13 दिसंबर 2001 को भारत की संसद को निशाना बनाया था। बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने सर्वस्व बलिदान कर दिया, लेकिन आतंकियों को उनके नापाक मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज से ठीक 22 साल पहले की बात है। अभी की तरह तब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा और राज्यसभा स्थगित थे, लेकिन 100 से ज्यादा वीआईपीज संसद भवन के भीतर मौजूद थे। होम मिनिस्ट्री का फर्जी स्टिकर लगाए एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर 5 लोग बैठे हुए थे। ये गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को चकमा देने में कामयाब होते हैं। अंदर के रास्ते पर इनकी गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की खड़ी कार से टकरा जाती है। यही वो पल था जब सबको एहसास हुआ कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में दरिंदे घुस आए हैं। उस सफेद एम्बेसडर कार के भीतर AK-47 राइफलें, ग्रेनेड लॉन्चर्स, पिस्टल और हैंडगन्स का जखीरा था। पांचों ने बाहर निकलते ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। सीआरपीएफ कांस्टेबल कमलेश कुमारी आतंकियों की गोली का पहला शिकार बनती है। अगले करीब 45 मिनट तक संसद परिसर जंग का मैदान बना रहा। उस हमले में सुरक्षा कर्मियों समेत 9 लोग मारे गए थे, 18 लोग घायल हुए थे। गनीमत रही कि कोई सांसद इन आतंकियों का निशाना नहीं बना। संसद की कार्यवाही स्थगित हुए करीब 40 मिनट हो चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत तमाम सांसद निकल चुके थे। हालांकि डिप्टी पीएम लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा राज्य मंत्री हरीन पाठक समेत 100 से ज्यादा सांसद भीतर मौजूद थे। सुबह करीब 11:45 पर गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली एक एम्बेसडर कार संसद भवन में दाखिल होती है। भीतर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादी बैठे थे। तब तक इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को नहीं थी। मेन बिल्डिंग की ओर बढ़ते हुए आतंकियों की गाड़ी गलती से उपराष्ट्रपति के काफिले के सामने आ गई। घबराहट में उनकी गाड़ी काफिले में चल रही एक सिक्योरिटी व्हीकल से टकरा गई। अब सबका ध्यान उनकी तरफ हो गया। आतंकी बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उपराष्ट्रपति के गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों ने पलटवार किया। फौरन पूरे कंपाउंड के गेट्स बंद किए गए। करीब महीने भर पहले ही आतंकियों ने इसी तरह से जम्मू कश्मीर की विधानसभा को निशाना बनाया था। उस हमले में 38 लोग मारे गए थे। आतंकियों को सबसे पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की कांस्टेबल कमलेश कुमारी ने देखा। उन्होंने शोर मचाकर सबको अलर्ट किया। खतरा समझकर आतंकियों ने कुमारी को गोलियों से भून दिया। अब संसद भवन जंग का कोई मैदान बन चुका था। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी। सुरक्षा बल 5 आतंकियों को मारने में सफल रहे। एक आतंकी ने आत्मघाती वेस्ट पहन रखी थी। जब उसे गोली लगी तो सुसाइड वेस्ट में धमाका हो गया। 5 आतंकियों की पहचान हमजा, हैदर, राणा, रणविजय और मोहम्मद के रूप में हुई। संसद पर आतंकी हमले की जांच दिल्ली पुलिस ने की। आतंकियों को पाकिस्तान से गाइडेंस मिला था। भारत सरकार ने शुरू में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर आरोप लगाया। हालांकि लश्कर ने किसी तरह की भूमिका से इनकार किया। नवंबर 2002 में जैश के 4 आतंकियों को पकड़ा गया। उनके खिलाफ मुकदमा चला। सभी को दोषी पाया गया। अफजल गुरु नाम के एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। जैसे ही संसद में हमले की खबर नेताओं को मिलनी शुरू हुई, फोन घनघनाने लगे।
सोनिया गांधी तब तक घर पहुंच चुकी थी। जानकारी के मुताबिक हमले की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को फोन मिलाया और पूछा कि आप ठीक हैं और हालात की जानकारी लें। 13 नवंबर 2001 को जब संसद भवन पर हमला हुआ, देश के तत्कालीन डिप्टी सीएम और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी भीतर ही थे। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत संसद से निकल ही रहे थे जब उनके काफिले से आतंकियों की कार टकराई। जानकारी के अनुसार कई मंत्री और सांसद समेत 100 से ज्यादा वीआईपीज उस समय संसद में मौजूद थे। सांसद खरबाला सीन ने तब मीडिया से बातचीत में कहा कि मुझे गेट के पास से पटाखे जैसी आवाज आई। फिर मैंने लोगों को अफरा तफरी में भागते देखा। कई लोग एक साथ गोलियां चला रहे थे। मैं नहीं पहचान पाया कि कौन आतंकी है और कौन पुलिस। 2001 संसद हमले में सर्वोच्च बलिदान देने वाले को जानिए। कमलेश कुमारी सीआरपीएफ कांस्टेबल, जगदीश मातबर, नानक चंद और रामपाल दिल्ली पुलिस के सहायक उप निरीक्षक, ओम प्रकाश, विजेंदर सिंह और घनश्याम दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल, देशराज केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWUD के मालिक। संसद हमले में हुए शहीदों को नेटवर्क 10 श्रद्धांजलि अर्पित करता है।